नमस्कार दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन का संवाद चल रहा है और गांधी के बारे में वो बातें कर रहे हैं, राजनीति के बारे में यहाँ की, और आज़ादी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सब मसलों पे विचार कर रहे हैं। और लेडी माउंटबेटन गांधी की तारीफ़ भी कर रही हैं, थोड़ी बहुत उनके जटिल व्यक्तित्व की व्याख्या भी कर रही हैं। और वो कहती हैं, अपने लोगों के लिए उन्होंने वह सब हासिल कर लिया जिसके योग्य वे उन्हें समझते थे, और हमें भी वे वही दे देंगे जिसके योग्य हमें समझते हैं। मैंने एक अच्छी स्कूली लड़की की तरह उनसे कहा, मिस्टर गांधी, मैंने आपकी आत्मकथा पढ़ी। मैं कह नहीं सकती कि अंग्रेजी भाषा को कौन ज्यादा निर्दोष ढंग से बरतता है, आप या चर्चिल। कूटनीति का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, लेडी माउंटबेटन यूं ही नहीं नेहरू की प्रेमिका बन गई होंगी। और वो ये नहीं कह रही सीधे सीधे कि आपकी अंग्रेज़ी इतनी बढ़िया है कि लगता है कि आपकी मातृभाषा है, या कि क्या कोई अंग्रेज़ बोलेगा, बल्कि वो ये कह रही हैं कि कौन बेहतर बरतता है, आप या चर्चिल। मगर तब भी आप न सिर्फ अंग्रेज़ बब्बर शेर को बल्कि अंग्रेज़ी भाषा को भी हिंदुस्तान से भगा देना चाहते हैं। वो बोले, इसे सीखने में बहुत ज़्यादा शक्ति जाया होती है। मैंने कहा, मगर दुभाषी होकर हम एक उपयोगी तुलना भी तो कर पाते हैं। और आज हमें लगता है कि लेडी माउंटबेटन की बात सही है। मतलब अंग्रेजियत तो बहुत ख़राब है, अंग्रेज़ी की प्रमुखता भी ख़राब है, और दुर्भाग्य है कि हम उससे जूझ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ी की मौजूदगी और उसका ज्ञान तो ख़राब नहीं हो सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में वह हर व्यक्ति जिसको एक दूसरी भाषा आती है अच्छी, सही शब्दों के साथ, सही ढंग से, सही शर्तों पर मैं कहने जा रही थी, व्याकरण के, उसका निर्वाह कर लेना, तो वो व्यक्ति के लिए हमेशा ही ताकत की बात होती है। दोस्तों, कोरोना की अर्धरात्रि है, आप मेरी खांसी को अदरवाइज ना लें। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं, तुमने तो बड़ी चतुराई से जिरह की। लेडी माउंटबेटन। इस पर उनका जवाब था, यूरोप के देश भी तो दुभाषी होते थे, पर अंत में उन्होंने लैटिन भाषा त्याग दी और खुद अपनी बोलचाल की भाषा बरतने लगे। मैं बोली, आपके यहाँ की 30 बोलचाल की भाषाओं में से आप किसको चुनेंगे? तब उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया कि हिंदुस्तानी क्यों चुननी होगी। अच्छा, फिर बेचारी अंग्रेजी का क्या हश्र होगा, वो दुनिया की भाषा हो जाएगी। और इस तरह उन्होंने मुझे फौरन हिंदुस्तानी का हामी बना लिया। लॉर्ड माउंटबेटन, मगर हम यह न भूलें कि उन्होंने अपने संघर्ष में हमारी संस्थाओं को शामिल करके जो भी सम्मान भाव दिखाया हो, ब्रिटिश साम्राज्य का उनसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन कोई नहीं हुआ, है ना। ये कह रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन कि हमारी संस्थाओं का, हमारी, वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी शिक्षा पाली और उसका उपयोग अपने जागरण के लिए किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन यही कह रहे हैं कि हम ये न भूलें कि उन्होंने अपने संघर्ष में हमारी संस्थाओं को शामिल करके जो भी सम्मान भाव दिखाया हो, मतलब हम साथ काम करेंगे, जब तक आप हैं तब तक साथ की सरकार है, साझे की सरकार है, सब कुछ है, लेकिन
लॉर्ड माउंटबेटन का ये कहना है कि ब्रिटिश साम्राज्य का उनसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन कोई नहीं हुआ। लेडी माउंटबेटन नेपोलियन से भी ज़्यादा कट्टर। नेपोलियन नामी फ्रांसीसी सैनिक जो कि बाद में राजा बना। हम सब नेपोलियन की कथा जानते हैं, जिसे अंग्रेज़ों ने सेंट हेलेना पर कैद कर दिया था। नेपोलियनिक वॉर्स की कथा जानते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और किस तरह से उसने समूचे यूरोप पर अपना दबदबा कायम किया और अंग्रेज़ों को कितनी मुश्किल पड़ी उसको पछाड़ने में, उसको हराने में। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं उनकी तुलना में तो नेपोलियन एक शेख चिल्ली बच्चे जैसा था। हमारे मिशन को अगर कोई नाकाम करा सकता है तो सिर्फ वही। लेडी माउंटबेटन कैसे? लॉर्ड माउंटबेटन मैं मिस्टर जिन्ना और कांग्रेस के साथ एक समझौता करूंगा और हमेशा की तरह वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये है गांधी का अनशन, ये है गांधी के हथियार। अब देखिए आप उनके सुंदर उपयोग की बात कितनी सुंदरता के साथ दिखाई है लाज़लो नेमेथ हंगेरियन नाटककार ने। लेडी माउंटबेटन और तब क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन तब हिंदू बेसब्र हो उठेंगे और नेहरू को समझौते से मुकर जाना पड़ेगा। लेडी माउंटबेटन वे ऐसा न करें, इसके लिए उनको मनाने की कोशिश मैं करूं। वे हंसते हैं। अच्छा तो आप तो मेरे साथ गोल्फ क्लब नहीं चल सकते। आपको उस मनहूस लंबू जिन्ना की आव भगत करनी है न जाने कितनी कितनी दफा। लॉर्ड माउंटबेटन अब ये 6ठी दफा है। तो ये लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन के बीच का संवाद दोस्तों, जो कि बेहद रोचक है। लेडी माउंटबेटन आगे कहती हैं, और आप वैसे ही क्या कहा था, झरबेरी की झाड़ी की परिक्रमा करते रहेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन अरे हाँ, मैं बोलूँगा। हम इंडिया को बना रहने दें मिस्टर जिन्ना। वो कहेंगे हम इसको मजहबों के आधार पर बांट दें। मगर तब वे मिले जुले प्रांत भी, वो कहते हैं मतलब जिन्ना अपने और गांधी के बीच अक्सर होने वाले एक लगभग काल्पनिक वार्तालाप को उद्धृत कर रहे हैं। मतलब ये वार्तालाप तो होता है, लेकिन फिलहाल इन्हीं शब्दों में ऐसे नहीं हो रहा। ये लेडी माउंटबेटन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं कि वो ये कहेंगे और वो ये कहेंगे, हम इसको मजहबों के आधार पर बांट दें। है ना? और फिर वो पूछते हैं कि क्या मिले जुले प्रांत भी, और वो ये कहते हैं कि लेकिन वो ऐतिहासिक तरक्की के नतीजे हैं, तब तो उसी आधार पर हम इंडिया को भी बने रहने दें। और इस तरह मैं फिर से नए सिरे से वही बहस शुरू कर सकूंगा। सेक्रेटरी आता है, मिस्टर जिन्ना। ये मिस्टर जिन्ना के ख्वाब हैं, है ना, जो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं अंदर लिवा लाएंगे पत्नी से, जाओ तुम E.M. फॉस्टर की लेडीज के साथ मन बहलाओ। E.M. फॉस्टर भी आ गए। अ पैसेज टू इंडिया, रूम विद अ व्यू। सेक्रेटरी से जरा 1 मिनट, अगर हम वार्तालाप में लगे हों और उस बीच मिस्टर गांधी आ पहुँचे तो बिना किसी हील हवाले के
उन्हें अंदर आने की इत्तला दे दें। सेक्रेटरी, जब मिस्टर जिन्ना भी मौजूद हों। लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ, इस दफ़ा आप ज़रा फूहड़पन से काम लें। सेक्रेटरी चला जाता है। लेडी माउंटबेटन पूछती हैं, क्या आप उन्हें रूबरू कराना चाहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ, अब तो वो हमेशा मेरी मार्फत ही एक दूसरे का गला काटते रहे हैं। ये एक अंग्रेज़ अफसर का पक्ष देखिए। हम अक्सर डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं और यहाँ एक तीसरा पक्ष उभर कर आ रहा है। आगे लेडी माउंटबेटन कह रही हैं, विदा में सिर हिलाती हुई, तुम्हारे वहशी तुम्हें मुबारक। वह छोटे वाले द्वार से निकल जाती है। जिन्ना का प्रवेश वे हाथ मिलाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, कैसे हैं मिस्टर जिन्ना? शुक्रिया लॉर्ड माउंटबेटन, और आप कैसे हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, इस बीच क्या आपकी दोस्ती कुछ आगे नहीं बढ़ी? मेरी स्थिति को आप कुछ आसान नहीं करवा सकते? ये देखिए, हर आदमी यहाँ पे कूटनीति ही कर रहा है। हर आदमी यहाँ स्ट्रैटेजी अपनी अपनी इवॉल्व करके चल रहा है और वाकई ये तो बढ़िया ही है, इसमें तो कोई खराबी है ही नहीं। जिन्ना कहते हैं, इस मसले पर मुस्लिम लीग को अपने रवैये में ज़रा सा भी बदलाव पसंद नहीं, बल्कि बर्दाश्त नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन, मिस्टर जिन्ना, आप तो मुझसे ज़्यादा पुराने सियासत ज़दा हैं। आप पॉलिटिक्स मुझसे बेहतर समझते हैं। आप जानते ही हैं कि सियासत में दो टूक ऐलानों की वक्त पल भर की होती है। पिछले एक बरस के दौरान लीग का रवैया तो बदला ही है। तो देखिए दोस्तों, हम भारत की अंदरूनी राजनीति में गहरे जा रहे हैं। ये बिल्कुल आज़ादी से थोड़ा पहले का चित्रण है। आशा है कि मेरा पाठ आपको पसंद आया।